बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस द लेक्चर साइंस। सो व्यूअर्स, यूनिट 14 वाटर। सो हम वाटर के बारे में आज पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पॉर्टेंट यानी वाटर हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। आल प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नीड वाटर टू ग्रो। तमाम पौधों को उगने के लिए, ग्रोथ होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पानी की। तो पानी यानी प्लांट्स के लिए पानी इम्पोर्टेंट हुआ। यस। सेकेंड है द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। और ज़्यादा पानी जो है, ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल होता है ज़राअत वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, फसलों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। थर्ड, वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ऑलवेज बीन इम्पॉर्टेंट एज most major cities are located on the shores of oceans and other large bodies of water or along rivers and other टाइप्स ऑफ नेविगेबल्स वाटर वेज। कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे वाटर वगैरह की कमी होती है, वहाँ पर पानी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ जगह पे यानी ओशन वगैरह होते हैं तो लोग वहाँ से पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो यानी एग्रीकल्चर यानी दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, एग्रीकल्चर के लिए या कोई ऐसी चीज़ें जिसके लिए वो पानी इस्तेमाल हो सके। Next, water is also used in purposes such as a firefighting, street cleaning, sanitation and sewage disposal। और पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है फायर फाइटिंग के लिए। मींस जब फायर ब्रिगेड जो है, अगर कहीं एरिया पे आग लग जाती है तो वाटर से ही उसको बुझाया जाता है। तो पानी जो है फायर फाइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रीट क्लीनिंग, जगह को साफ़ करने के लिए या गलियों को साफ़ करने के लिए। सैनिटेशन एंड सेवेज डिस्पोजल यानी गटर वगैरह को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। स्टील मिल्स, वुड पल्प मिल्स, chemical factories and most industrial processes that involve the conversion of raw materials into finished प्रोडक्ट्स रिक्वायर वाटर। यानी स्टील मिल्स वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में पानी की बहुत अशद ज़रूरत होती है ताकि रॉ मटेरियल को उससे यानी साफ़ किया जा सके। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड electrical supply is now generated by hydropower in which the force of falling water is used. Water also acts as cooling fluid in the generation of power from fossil and nuclear fuels. सो व्यूवर्स, ये आपका यहाँ तक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर था। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बताया कि पानी की ज़रूरत हमारे लिए किस तरह हो सकती है। तो आपको ये पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे बट मैंने आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में बयान किया है, आपने इसे अच्छे तरीके से लर्न करना है। सो व्यूवर्स, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। असेसमेंट 1 है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट ए है आपका। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन, द आंसर इज दिस प्लांट्स। सेकेंड, precipitation may fall as, the answer is this all of these। Third, a process that changes water into vapor is called, the answer is this evaporation। Fourth, water is essential because it is used, the answer is this all of these। Fifth, the main sources of water are, the answer is this rainfall or snowfall। Sixth, in deserts the water table is, the answer is this very low। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट बी। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड डैश, द आंसर इज दिस एवेपोरेशन। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड डैश, कंडेंसेशन, आंसर कंडेंसेशन। थर्ड, एक्सेसिव रेन्स मे कॉज डैश, फ्लड। Fourth, no rainfall for a year or more may lead to dash in the region, the answer is this drought। So next topic हमारा राइट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका वाटर डिजॉल्व्स ऑक्सीजन इन इट एंड हेल्प्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन देयर लाइफ प्रोसेसेस, आंसर इज ट्रू। ग्राउंड वाटर इज अबंडेंट इन डेजर्ट, द आंसर इज ट्रू।
A flood is caused by intense rain. Yes, true. Fourth, prolonged dry weather condition is termed as drought. The answer is true. नेक्स्ट है आपका ड्यू टू ड्रॉट मॉइस्चर एंड वेट वेदर कंडीशन इज प्रोलॉन्ग. द आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू its vapor is called condensation. The answer is false. 7. Water vapor condenses to form tiny droplets of water in the upper layer of air where it is cooler. The answer is true. And last, water vapor is present in air only during the rainy season. The answer is false. So viewers, आपके यहाँ तक टॉपिक ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया और आपके टॉपिक्स भी ख़त्म हो गए. आपने इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.